हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने कल 13.3 एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। आज हम कुछ थ्योरम्स है, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर 13.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन थ्योरम नंबर फर्स्ट आज का है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to the half of it. ओके, यानी कि कह रहे द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रेंगल, यानी कि कोई भी ट्रेंगल है, ठीक है, उसके दो साइड्स का मिड पॉइंट को अगर ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, तो कह रहे कि इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो जो मिड पॉइंट से दोनों पॉइंट को ऐड करते हैं वो क्या होना चाहिए, तीसरे साइड के पैरेलल होना चाहिए, और उसका क्या होना चाहिए, इक्वल टू द हाफ ऑफ इट, यानी कि और उसके हाफ का उसके जो साइड होगा तीसरी साइड, वो जो मिलाया हुआ दोनों पॉइंट को है उसका हाफ होना चाहिए, ठीक है। यानी कि मान लो कि हमारे पास ए बी सी डी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ए बी का मिड पॉइंट हो गया डी एंड ए डी ए सी का मिड पॉइंट हो गया ई, ठीक है। तो हमको दिखाना है कि डी ई वो बी सी के पैरेलल होना चाहिए बोला है, और कह रहे कि इक्वल टू हाफ ऑफ इट, यानी कि और इसका क्या होना चाहिए, जो डी ई है वो बी सी का आधा होना चाहिए, यानी कि हम यह बोल सकते हैं कि बी सी का आधा क्या होना चाहिए, डी ई होना चाहिए, यानी कि ओके, यानी कि डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। यानी कि हमको दिया है कि सबसे ध्यान से देखते हैं, अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ओके, यानी कि ए बी एंड ए सी का जो मिड पॉइंट है डी और ई है, ठीक है, एंड डी ई ज्वाइन, ठीक है, और डी को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो प्रूव करना है कि डी ए पैरेलल टू बी सी एंड डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस द लाइन सेगमेंट डी टू एफ, यानी कि डी ई को एफ तक प्रोड्यूस किया, ठीक है, सच दैट डी ई इक्वल टू ई एफ, यानी कि डी ई है वो ई एफ के क्या है, इक्वल है, ठीक है, एंड ज्वाइन एफ सी, ठीक है। हमने एक कंस्ट्रक्शन किया कि डी ई को हमने क्या किया, एफ तक बढ़ाया, ठीक है, वो कितना है, डी ए और एफ दोनों ई एफ दोनों बराबर है, ठीक है, फिर एफ को सी से हमने मिट किया, ठीक है। तो हमको प्रूफ में ध्यान से देखते हैं, इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ई एफ सी, ठीक है, या सी ई एफ। ओके, ध्यान से देखो, ये दोनों अगर ट्रायंगल की बात करें तो ये जो लाइन है डी ई है ई एफ के बराबर है, और जो ए ई है ए सी का मिड पॉइंट होगा तो ए ई होगा वो ई सी के बराबर होगा, ठीक है। एंड जो ए एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हैं इसको, तो साइड एंगल साइड के जरिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो यहाँ से ए डी और सी एफ भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ई डी एंड सी ई एफ यू हैव, ध्यान से देखो, ए ई इक्वल टू सी ई ई सी, क्योंकि क्या है ए द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, एंड एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल एफ ई सी या सी ई एफ, ठीक है, वो क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एंड हो गया डी ई इक्वल टू ई एफ, हमने क्या किया, कॉन्स्ट्रक्शन से ले लिया, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। तो शो बाई थ्योरम साइड एंगल साइड थ्योरम यू हैव ट्रायंगल ए बी डी ई डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई एफ, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ए डी इक्वल टू सी एफ, ठीक है। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड एंगल ए डी ई, यानी कि ए डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ सी ले सकते हैं, या सी एफ ई, ठीक है। नाउ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी कि डी है वो क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू डी बी। जबकि यहाँ पे क्या है कि ए डी सी एफ के बराबर है, और यहाँ पे ए डी क्या है, डी बी के बराबर है, तो ए डी इधर बराबर होगा तो क्या सी एफ और बी डी बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं डी बी इक्वल टू सी एफ फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। नाउ ध्यान से देखो, डी एफ इंटरसेक्ट्स ए डी एंड एफ सी एट डी एंड एफ, यानी कि डी है, ठीक है, डी एफ पूरी लाइन यहाँ से, ठीक है, वो ए डी और सी एफ को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पे, पॉइंट डी और एफ पे, ठीक है।
सच दैट एंगल डी ए डी ई इक्वल टू ई एफ सी, ठीक है, यानी कि ए वाला जो एंगल है ये क्या है, इस एंगल के बराबर है। तो यहाँ से कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर के जरिए ए डी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, सी एफ, ठीक है। जब ए डी सी एफ के पैरेलल होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बी भी सी एफ के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ए डी को ही आगे बढ़ाया गया है यहाँ से, तो ठीक है। तो ए डी पैरेलल टू सी एफ निकला यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर के जरिए, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो ए डी इक्वल, ए डी पैरेलल टू सी एफ, ए डी क्या है, ए डी को ही बढ़ाया हुआ पार्ट क्या है, डी बी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी बी और सी एफ पैरेलल हो गया, ठीक है। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो फ्रॉम 3 and 4, ध्यान से देखो 3, ठीक है। यहाँ पे क्या निकला था, डी बी और सी एफ बराबर है यहाँ पे, और यहाँ पे निकल गया कि डी बी और सी एफ क्या पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम होगा। जब पैरेललोग्राम होगा तो आमने सामने के साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इतना प्लस इतना इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही है फ्रॉम 3 and 4 से, ठीक है। वी फाइंड दैट डी वी सी एफ इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट वन पेयर ऑफ साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। इसलिए हो जाए डी वी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि डी वी सी एफ यहाँ से क्या हो गया, डी बी सी एफ एक पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा डी एफ इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इक्वल टू क्या हो गया, बी सी, ठीक है। बट डी ई एफ आर कोलिनियर एंड डी इक्वल टू ई एफ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखो डी ई एफ क्या हो गया, कोलिनियर हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा डी ई इक्वल टू ई एफ, यानी कि हम बी, ध्यान से देखो ना, डी एफ के इक्वल टू क्या निकला है, बी सी, ठीक है। यानी यहाँ पे निकला है डी एफ इक्वल टू बी सी, और डी एफ के जगह पे हम लिख सकते हैं कितना, डी एफ के जगह पर डी ई प्लस का ई एफ, क्योंकि दोनों क्या है, इतना लिख सकते हैं इक्वल टू क्या हो गया, बी सी, और डी ई और ई एफ दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पे हमने माना था कि डी ई एफ क्या बराबर है, तो यहाँ से क्या हो गया, डी ई प्लस का, फिर इसकी जगह भी डी ई लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया, बी सी। इसलिए एक बार कितना हो गया, टू डी ई इक्वल टू हो जाएगा बी सी, इसलिए डी ई इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। तो यही हमको दिखाना था कि डी है, यानी कि जो ये जो मिड पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, तीसरी साइड का हाफ होना चाहिए, यही था निकालना था हमको, जो डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया कि डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये चीज़ हमने यहाँ पे क्या लिखते थे, डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लेना है, ओके। फिर से एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ठीक है, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नोट कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। कई बार पूछा गया है 9 और 10 दोनों क्लास में, ओके। तो एक बार ध्यान से देख लेना इस चीज़ को। थ्योरम 2, ठीक है, जो कि क्या है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट, यानी कि उसमें क्या था कि जो थर्ड लाइन थी, सॉरी, ये जो मिड पॉइंट से जो मीट करती थी वो क्या था, थर्ड के पैरेलल था, और थर्ड क्या था, ये आधा था, ठीक है। जब ये आधा है, ठीक है, तो हमको दिखाना है कि ये क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ये लिखा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड इंटरसेक्ट द थर्ड साइड एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। कह रही कि जो लाइन ड्रॉन किया जा रहा है, ठीक है, ड्रॉ किया जा रहा है कहाँ से, मिड पॉइंट से किसी वन साइड की, ठीक है। मान लो ए बी का मिड पॉइंट है डी, ठीक है। तो वो दिखाना है कि वो दूसरी साइड यानी कि ए सी को भी क्या कर रहा है, मिड पॉइंट पे ही कट कर रहा है, और ये वाला जो लाइन है उसके पैरेलल है तब, ठीक है। यानी कि डी ए है और बी सी के पैरेलल है, बट यहाँ पे ये नहीं दिया है कि ई पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमको दिखाना है कि ई है वो इसका मिड पॉइंट होना चाहिए जब ई वाला इसके पैरेलल हो तो, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डेटा क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी, यानी कि डी ई है और पैरेलल टू बी सी है, लेकिन डी केवल मिड पॉइंट है। तो हमको प्रूव करना है कि ई भी इसका मिड पॉइंट होना चाहिए एस सी का, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एस सी, ठीक है, यानी कि ए सी का मिड पॉइंट क्या है ए, ठीक है।
प्रूव, ध्यान से देखना, यू हैव टू प्रूव ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। इफ पॉसिबल लेट ए इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमको प्रूव करना है कि ई क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए ए सी का। तो हम मान लेते हैं कि अगर पॉसिबल है तो ई क्या है, इस ई ए सी का मिड पॉइंट नहीं है। जब मिड पॉइंट नहीं होगा ए सी का तो कहीं और पे होगा, या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, ठीक है। तो वो जो ई पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है, तो मान लेते हैं कोई पॉइंट ई डैश है, ठीक है, जो कि क्या है ए सी के ऊपर है, ठीक है। जहाँ पे क्या है कि डी ई, और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब ए इसका ई डैश मिड पॉइंट होगा तो हम जानते हैं कि मिड पॉइंट वाला लाइन हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है। जब पैरेलल होगा इसके तो डी ई डैश पैरेलल क्या हो जाएगा, बी सी का। जबकि दिया है कि डी ई डैश डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो यहाँ पे ई डैश और ई क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ई हो जाएगा, उसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ लेट इफ, ध्यान से देखो, ये हो गया मेरा, यू हैव टू प्रूव ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि हमको प्रूव करना है कि ई ए सी का मिड पॉइंट हो, ठीक है। तो पॉसिबल है तो हमने मान लिया क्या है कि ई इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। जब पॉसिबल है तो मान लेते हैं कि ई जो है वो मिड पॉइंट नहीं है ए सी का, ठीक है। तो लेट ई डैश प्राइम बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि ई डैश ले लेते हैं जो कि क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ज्वाइन डी ई डैश, ठीक है, डी ई को ज्वाइन करते हैं, ओके। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गिवन ए दिया है कि डी है, मिड पॉइंट है। एंड ई डैश प्राइम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अभी हमने लेट किया कि ई डैश है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, ठीक है। देयरफॉर बाय द थ्योरम फर्स्ट क्या था कि डी ई डैश क्या हो जाएगा, जब ये इसका मिड पॉइंट होगा तो डी ई डैश क्या हो जाएगा, बी सी के पैरेलल हो जाएगा, यानी कि डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। जबकि हमको गिवन क्या है कि डी ई है और बी सी के पैरेलल है, यहाँ पे दिया था कि डी ई पैरेलल है बी सी का। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ई बी सी के पैरेलल है और यहाँ पे डी ई डैश बी सी के पैरेलल है, तो बी सी तो एक ही होगा। तो इस कंडीशन में डी ई और डी ई डैश क्या हो जाएगा, एक ही होगा, तभी जाके ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से वी फाइंड दैट टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स डी ई एंड डी ई डैश आर बोथ पैरेलल टू लाइन बी सी, यानी कि दोनों जब दोनों बी सी के पैरेलल हो तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एंड ई डैश इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, एक ही पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो दिस इज अ कंट्राडिक्शन टू द पैरेलल लाइन axioms, ठीक है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी कि जो हमने ई डैश मिड लेट किया था कि ये क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ पे। तो कौन सा मिड पॉइंट होगा, ई होगा, वो मिड पॉइंट होगा, ना कि ई डैश होगा, ठीक है। ये हमारा थ्योरम था, यानी कि जो थ्योरम था उसका अल्टी है, ठीक है। ध्यान से देख लेना एक बार अच्छे से इसको, और नोट भी कर लेना, ये भी दोनों थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ओके, ध्यान से देखना, कह रहे कि इन फिगर डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, तो प्रूव दैट डी ई एफ इज आल्सो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर हमको दिया है कि ए बी सी डी, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और ए बी का जो मिड पॉइंट है एफ है, ए सी का मिड पॉइंट ए है एंड बी सी का मिड पॉइंट क्या है, डी है, ठीक है। तो हमको दिखाना है कि ई एफ डी भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी कि इसका भी तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अभी हमने प्रूव किया सिंस द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। अभी हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है, कि यहाँ पे जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, डी ओ क्या होता है, हाफ ऑफ बी सी, यानी कि थर्ड साइड, ये दोनों का मिड पॉइंट है डी ए, वो थर्ड साइड का क्या हाफ होता है, तो यहाँ से डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं। तो ये उसी चीज़ का यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ई बराबर हाफ ऑफ बी सी। फिर अगर इधर क्या आ जाए, यानी कि एफ डी, तो एफ डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। सेम इधर भी यूज कर सकते हैं कि ई डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। सेम वही थर्ड जो अभी उसमें प्रूव किए थे, ठीक है। तो देयरफॉर डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी कि डी एंड ई है वो क्या है, बी सी और ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं
डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। डी किसका है, इसका पैरेलल होगा और इसका मिड पॉइंट है दोनों को, तो यहाँ से लिख सकते हैं डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, फर्स्ट इसको, एंड ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं, तो ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, इसको मान लिया सेकेंड। ठीक है, सेम इधर एफ डी की बात करते हैं। ठीक है, एफ एंड डी आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, एफ डी इक्वल टू हाफ ऑफ एस सी, तो एफ डी इक्वल टू हाफ ऑफ एस सी। तो फ्रॉम इक्वेशन नाउ ध्यान से इसको मान ले थर्ड। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो तीनों साइड इक्वल है, यानी कि ए बी बराबर ए सी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, और ए बी की जगह तीनों में हम क्या करते हैं, हाफ से डिवाइड कर दो, यानी कि 1/2 ताकि तीनों कटेगा, 2 कटेगा तो फिर वही आ जाएगा। अब यहाँ से 1/2 ऑफ ए बी, तो देखो 1/2 ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, डी लिख सकते हैं, तो ये हो गया डी। ठीक है, इक्वल टू, ध्यान से देखो बी सी का हाफ हो गया, तो बी सी का हाफ क्या है, ई एफ, तो ये हो गया ई एफ, एंड हो गया एस सी का हाफ, तो ये हो गया एफ डी। ठीक है, तो यहाँ से तीनों क्या हो गया, डी ई एफ और एफ डी बराबर हो गया, यानी कि डी ई एफ और एफ डी बराबर हो गया। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ई एफ डी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। आज के लिए इतना ही। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उसको ध्यान से, जो भी थ्योरम है उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, दोनों थ्योरम को नोट कर लेना। ओके।